ओके, तो इसमें हम देखेंगे यूज स्टेट हम कैसे एरेज में यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम कंपोनेंट फोल्डर के अंदर नई फाइल बनाएंगे, hook count3.js। फाइन, इसमें एक फंक्शन फॉर्म करेंगे और सबसे पहले हम यूज स्टेट को इंपोर्ट कराएंगे यहाँ पे। फाइन, फिर इसके बाद हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे हम कॉन्स्ट आइटम और एक मेथड यूज करेंगे सेट आइटम्स एस। ओके, तो फिर यूज स्टेट सॉरी, और क्योंकि इसमें हम एरे यूज करेंगे तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे इसके अंदर। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न में कि एक लिस्ट, इसके अंदर हम मैप मेथड यूज करेंगे आइटम की आइटम और आईडी। फाइन, और फिर यहाँ पे सॉरी आइटम डॉट वैल्यू। फिर इसको करने के बाद हम आइटम्स को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बटन ऐड करते हैं, उसमें लिखेंगे हम ऐड नंबर्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड यूज करेंगे ऐड आइटम्स। फिर इसके बाद हम ऐड आइटम्स को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट टू एरो फंक्शन। फिर हम यहाँ पे सेट आइटम्स जो हमने ऊपर यूज किया था, इनिशियलाइज किया था, उसको यूज करेंगे। सॉरी, कॉन्स्ट ऐड आइटम्स। इसके अंदर हम सेट आइटम्स यूज करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम आइटम्स को स्प्रेड करेंगे। हमने यही चीज पिछली वीडियो में भी यूज करी थी। फिर इसके अंदर हम एक नया ऑब्जेक्ट अपेंड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे id इक्वल्स टू आइटम्स डॉट लेंथ। फिर यहाँ लिखेंगे हम वैल्यू math डॉट फ्लोर math डॉट रैंडम। फिर इसको करेंगे हम इंटू 10+1। तो ये हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज थी आइटम्स की ये इंक्लूड कराई, और इसके अंदर मर्ज ना कराने से बेहतर हमने यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट अपेंड करा दिया। तो ये हम ओवर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं एक और ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे और app.js में इंक्लूड कराएंगे इसको, हम अगर count3 इसको सेव करके ब्राउजर पे देखें, तो जैसे ही हम इस बटन क्लिक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा कि हम कैसे एरेज में यूज स्टेट्स यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा यूज स्टेट हुक्स कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड हम यूज इफेक्ट्स पढ़ेंगे और देखेंगे होता क्या है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।